हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आयोग के सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट एसएसटी के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 101% पूछे जाने हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे और टोटल जो आपके एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है टॉपिक वाइज आपको मिलेगी, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, इसके बाद वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, एमसीक्यू और मैप, ये सारे टॉपिक कवर कराने वाले हैं। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिए। और बाकी जो बच्चे इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो मात्र 80 रुपये में आपको ये सभी पीडीएफ मिल जाती हैं। कैसे लेनी है, ये टोटल आप देखेंगे 4 से 5 पीडीएफ रहेंगी और सेम पीडीएफ जो है आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाती है। जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी सेम पीडीएफ है। तो पीडीएफ लेने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। हम आपको क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बच्चों वो है जलियांवाला बाग कांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और हम ज़्यादा सॉल्यूशन डिटेल में नहीं जाएंगे, बाकी लाइव क्लास आएगी उसमें हम एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, महामैराथन चलाएंगे। बट अभी फिलहाल मेन की आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाए। और जो बच्चे अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो रोक करके इन सारे आंसर्स को पढ़ भी सकते हैं। बाकी पीडीएफ में तो सारे क्वेश्चन कवर करा ही रखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है कॉर्न लॉ समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला, इस कथन की व्याख्या कीजिए। या फिर कॉर्नर लॉ से आप क्या समझते हैं, इस कानून को ब्रिटिश सरकार ने समाप्त करने का फैसला क्यों किया। ये भी बच्चों आपके इस बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। या फिर सिल्क मार्ग से संसार के कौन कौन से भाग जुड़े थे, रेशम मार्गों ने दुनिया को किस प्रकार जोड़ा। क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा करके देगा, बट आपको इसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। क्वेश्चन आपका 12, 15, 20, 22 में पूछा जा चुका है, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है 1929 की महामंदी से क्या अभिप्राय है, इस महामंदी के क्या कारण थे। या फिर 1929 की आर्थिक मंदी के कारण लिखिए, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बच्चों इस बार भी आपके ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह 77 क्या है। ये क्वेश्चन बच्चों हर साल आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। आप देख सकते हैं कि पूरे एक पेज पर सिर्फ क्वेश्चन ही यहाँ पर है, तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन इस बार रहने वाला है हमारे एसएसटी के पेपर में। चलेंगे इसके आंसर पर 77 पर। और जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं बच्चों, इन सभी को आपने अच्छे से पढ़ लेना है अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्थिक प्रणाली की मांग क्या थी, तो इसको समझ लेते हैं पूरे क्वेश्चन को। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा उस पर लेकर के चलेंगे। तो इसका जो आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जी 77 विकासशील देशों का एक ऐसा समूह है जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थाएं एनआईईओ को प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से काम करता है। तो इसको बच्चों आपने देख लेना है। नेक्स्ट है अफ्रीका में रिंडरपेस्ट आने के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि रिंडरपेस्ट बीमारी किस महाद्वीप पर आई थी या किस क्षेत्र में आई थी, तो याद रखना है। और ये किससे संबंधित थी, पशुओं से संबंधित थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा बच्चों वह है गिरमिटिया मजदूर से क्या अभिप्राय है, समझाइए। या फिर गिरमिटिया श्रमिक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन आप देख सकते हैं 13, 15, 19 में बच्चों ये पूछा जा चुका है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया था। इसको आपने देख लेना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के आपको। अगला जो क्वेश्चन रहेगा औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। या फिर औद्योगिक क्रांति के 3 कारण लिखिए। क्वेश्चन आप देख सकते हैं 12, 13, 15, 19 में रिपीटेड है ये क्वेश्चन बच्चों। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वह है 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति मिश्रित वरदान सिद्ध हुई, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसमें आपने पॉइंट बाय पॉइंट बना करके लिखना है आंसर। उत्पादन क्षमता में वृद्धि, यातायात में विशेष सुविधा, विज्ञान की प्रगति, कृषि में सुधार, ये सारे पॉइंट जो है आपने अच्छे से बना करके लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 19वीं सदी में भारत के सूती कपड़ा उद्योग की गिरावट के मुख्य कारण क्या थे। तो 2010, 11, 22 में बच्चों ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के क्या कारण थे। क्यों जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, उसके रीजन आपने यहाँ पर लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप देखो 9, 12, 13, 16, 22 और 10 में बच्चों ये रिपीटेड है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके इस बार भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने देखना है वो है औद्योगिक विकास से शहरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और लाइव जो क्लास रहेगी उसमें हम हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो लाइव क्लास में भी आप लोग जरूर रहिएगा। अभी फिलहाल मेन की आपको क्वेश्चन पता चल जाए ताकि आप लोग इनके आंसर्स अच्छे से पढ़ पाएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो है ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए।
इसका रीज़न आपने बताना है। अगला है मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की थी? क्वेश्चन आप देख सकते हैं 11, 16, 18, 22, 12, 13, 20 में ये बच्चों रिपीट हो चुका है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है 19वीं सदी में मुद्रण संस्कृति का महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा? विवेचना कीजिए। 11, 16, 19 में बच्चों क्वेश्चन बना है। अगला जो प्रश्न है वो है मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची थी। इस कथन की व्याख्या कीजिए। या फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि जर्मनी में छापे खाने का आविष्कार ने फ्रांस की क्रांति के बीज बोए थे? या फिर कुछ इतिहासकार ऐसा क्यों मानते हैं कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए जमीन तैयार की थी? तो ये बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 19वीं सदी में भारत की गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा? तो ये आंसर आप लोगों ने याद कर लेना है। अगला जो क्वेश्चन है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो क्वेश्चन आपका 14 एंड 18 में बच्चों ये रिपीट हो चुका है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के आपको जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है? पहले आपको बताना है जल दुर्लभता के बारे में और इसके मुख्य कारण क्या है, उनको आपने अच्छे से बच्चों एक्सप्लेन कर देना है। अगला क्वेश्चन है चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। यानी क्या क्या भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसके बारे में पहले आपने अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है। बारिश कितनी चाहिए और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ठीक है, और कहाँ कहाँ पर इसकी खेती की जाती है उसके बारे में आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर लिखिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल गैस एंड बायोगैस? यहाँ पे आपको दो दो पॉइंट जो हैं वो कम से कम याद कर लेने हैं अच्छे से। अगला प्रश्न है उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं? तो मेन जो है ये वायु प्रदूषण करते हैं, जल प्रदूषण करते हैं, भूमि और ध्वनि प्रदूषण करते हैं। अब किस तरह से करते हैं वो आपने इनमें डिटेल में लिख देना है। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? हर साल बच्चों ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 9, 11, 14, 17, 20, 23, 12, 18 यानी हर साल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के आपको इनको आपने अच्छे से बच्चों प्रिपेयर करना है। अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग से आप क्या समझते हैं? ये बच्चों क्लास 12 पॉलिटिकल के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। तो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, और ये मैप आप लोगों ने देख लेना है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का। अगला जो क्वेश्चन है वो है लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इसके अंदर प्रतिनिधित्व का जो अधिकार है वो आपने बताना है। सार्वजनिक हितों का संरक्षक, उत्तरदायित्व की भावना, लिखित संविधान, वयस्क अथवा सार्वभौमिक मताधिकार, ये पॉइंट आपने अच्छे से लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट है सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से 1992 के संविधान संशोधन के किन्हीं 4 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। इसको आपने देखना है। फिर है किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाने की संबंधी प्रावधान, जिसके अंदर आ जाएगा राज्य का कोई धर्म नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका लोग लोकतंत्र क्यों अधिक पसंद करते हैं, 4 कारण देकर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। या फिर लोकतंत्र एक बेहतर शासन व्यवस्था है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो आंसर बच्चों आपने यहाँ पर सामने स्क्रीन पर इन सारे को अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा आपका इसमें है लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार और तथा वैध सरकार का गठन करता है? क्वेश्चन आपका 9, 17 और 19, 23 में बच्चों ये पूछा जा चुका है। तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो जो बच्चे पीडीएफ बाई कर रहे हैं या परचेस करना चाहते हैं उनके लिए हम छोड़ देते हैं। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन और जो हैं इस पीडीएफ में रह गए हैं, तो जो बच्चे पीडीएफ बाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का रहेगा, उसमें मिलेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।